Hello everyone, welcome to One Stop Study, a unique way of learning. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, अ यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपके मध्य प्रदेश में साइबर तहसील सिस्टम लागू किया गया है 1 जनवरी 2024 से, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है कुछ जिलों में जो है साइबर तहसील सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था और जो 1 जनवरी 2024 से जो है इसको सभी सिस्टमों में सभी मध्य प्रदेश में जो है इसको लागू किया जा रहा है। साइबर तहसील क्या होती है और इसका क्या फायदा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, बात करें हम साइबर तहसील की, साइबर तहसील की हम बात करें तो साइबर तहसील जो होगी वो पूरी ऑनलाइन होगी, पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया होगी और इसको अभी ऐसे अविवादित नामांतरण प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां की विक्रय पूरे खसरे का होता है। मतलब यदि आपके पास कोई जमीन है और उसका जो भूखंड क्रमांक या सर्वे क्रमांक या खसरा नंबर जो होता है, यदि उस सर्वे नंबर को आपने पूरा बेच दिया है, किसी अन्य खातेदार को बेच दिया है, तो उसका जो है साइबर तहसील के माध्यम से इसका निराकरण किया जाएगा। अभी इस प्रक्रिया को होने में अराउंड 60 दिन का टाइम लगता है नामांतरण होने में, और अब जो साइबर तहसील के माध्यम से 15 दिनों के अंदर जो है इसका निपटारण हो जाएगा। अभी इन्हीं अविवादित नाम प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां की पूरे खसरे का जो है यहाँ पे विक्रय किया गया है। इसके बाद सभी प्रकार के जो अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में जो है आगे चल के जो है साइबर तहसील को लागू किया जाएगा। देखिए, हम बात करें इसके लिए आपको जैसे ही आपने रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री कराने के बाद इसके लिए आपको अलग से कोई आवेदन नहीं देना होगा। जैसे ही आप इसके लिए कोई अलग से आवेदन नहीं करना होगा। इसी तरह अविवादित नामांतरण के लिए सभी पक्षों को तहसील कार्यालय आने की भी जो है यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बिना आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से जो है आपके जैसे ही आपने रजिस्ट्री कराएंगे उसके 15 दिन के अंदर जो है आपके क्रेता के पक्ष में, जिसने भी खरीदी है जमीन, उसके क्रेता के पक्ष में नामांतरण हो जाएगा और आपका अमल भी जो है जो ऑनलाइन हो जाएगा। ये प्रक्रिया कैसे वर्क करेगी, कैसे तहसीलदार और आपके पटवारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं कि कैसे जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, बात करें सबसे पहले तो जैसे ही आप रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्री कराएंगे तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा प्रज्ञापना प्रस्तुत किया जाना। तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विक्रय पत्र के टाइम पर ही जो है आपसे एक घोषणा पत्र लेगा, प्रारूप का में। इसके बाद दावेदार की घोषणा लेगा प्रारूप का में, और मामले की फीस की रसीद, और विक्रय पत्र के साथ जो है प्रज्ञापना प्रारूप का वन में जो है आपकी निष्पादक की घोषणा जाएगी, दावेदार की घोषणा प्रारूप का 2 में जाएगी, और मामले की फीस की जो भी रसीद होगी, फीस की रसीद जो है और विक्रय पत्र के साथ जो है आपको विक्रय पत्र के साथ जो है आपका प्रारूप काम में साइबर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रारूप काम में ये सब लगा के जो है साइबर तहसीलदार को प्रेषित करेगा। और इसको ऐसे मामलों में जिनमें संपूर्ण खसरा संख्यांक या भूखंड संख्यांक अंतरित हो रहा है और अंतरण के परिणाम स्वरूप प्रश्नाधीन खसरा या भूखंड को उपविभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आपका कोई खसरा नंबर 1 है, 1 आपका खसरा नंबर है और इसको आपको उपविभाजित 1/2 नहीं करना है, मतलब आपने पूरा खसरा नंबर जो है यहाँ पे बेच दिया है। तो ऐसे केस जो है वो आपके साइबर तहसील के फर्स्ट फेज में जो है यहाँ पे रजिस्टर किए जाएंगे। तो एकल अंतरित होने वाला खसरा संख्या या भूखंड संख्यांक खाते में एकल भूमि स्वामी द्वारा धारित है या फिर खाते के समस्त भूमि स्वामियों के द्वारा इस प्रकार का जो है म्यूटेशन अंतरण किया गया है। मतलब आपका खसरे में भूमि स्वामी दर्ज है वो तो या तो ये एकल है, मतलब एक भूमि स्वामी बेच रहा है, या फिर उस खसरे में दर्ज सभी भूमि स्वामियों ने अपनी संपूर्ण भूमि का विक्रय जो है क्रेता के पक्ष में किया गया है। तो ऐसे मामले जो है आपके साइबर तहसील के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो आपका रहेगा वो आपका प्रारूप काम में जो है ये सब जानकारी भरकर साइबर तहसील के माध्यम से तहसीलदार को प्रेषित करेगा, और रजिस्ट्रेशन अधिकारी के द्वारा दस्तावेज के निस्तार दावेदार की सूचना पत्र को तामीली। और इसके बाद जो आपका रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा वो दस्तावेज के निष्पादन के समय ही जो है निष्पादक एवं दावेदार को जो है साइबर तहसीलदार की ओर से जारी सूचना पत्र प्रारूप चा की प्रति उपलब्ध कराएगा। मतलब आपकी जब रजिस्ट्री होगी तो उसके अंतर्गत प्रारूप चा की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी जो कि सूचना पत्र होगा, और उस सूचना पत्र में ये रहेगा कि आपका विचारण साइबर तहसीलदार के समक्ष किया जाएगा, और यदि कोई आपत्ति है तो उसे प्रस्तुत करने के लिए जो है इस सूचना पत्र में लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जो है आवेदन जो जिस क्षेत्र में भी आपने रजिस्ट्री कराई है, आपकी जो सी तहसील लगती है, उस क्षेत्रीय तहसीलदार की बात सूची में जो है RCMS पे प्रदर्शित, RCIRS के माध्यम से प्रदर्शित होने लगेगा। इसके बाद
साइबर तहसीलदार के द्वारा जो है साइबर तहसीलदार के लॉगिन पर प्रारूप का जो कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा भेजा गया है, प्रारूप का 1 एवं का 2 तथा मामले की फीस रसीद जो प्रदर्शित होगी और साइबर तहसीलदार इन्हें प्राप्त नए प्रकरण ब्लॉक में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद साइबर तहसीलदार के पास से द्वारा इनिशियल ऑर्डर सीट पर बटन क्लिक करने से ऑर्डर सीट जनरेट हो जाएगी और प्रकरण कुल प्रक्रियाधीन प्रकरण के ब्लॉक में प्रदर्शित होने लगेगा। इसके बाद सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा साइबर तहसीलदार के द्वारा। इसके लिए जहां यहाँ पे एक बटन उपलब्ध रहेगी जिसमें कि साइबर तहसीलदार के द्वारा इश्तिहार जारी करने वाले बटन को क्लिक करने पर प्रकरण में सार्वजनिक सूचना इश्तिहार जारी हो जाता है और ये क्षेत्रीय तहसीलदार के रीडर लॉगिन पर उपलब्ध होगा। पटवारी के जो आपके सारा लॉगिन है उस पर उपलब्ध होगा और आरसीएमएस के होम पेज के जो ई नोटिस मेन्यू है वहां पे भी यह प्रदर्शित होने लगेगा। इसके बाद क्षेत्रीय तहसीलदार का रीडर इश्तिहार का प्रिंट लेकर तहसील कार्यालय के सूचना पटल, संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यालय के सूचना पटल पर तामीली कराएगा और इस आशय की सूचना रीडर लॉगिन पर चेकबॉक्स के माध्यम से टिक करके देगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो है यहाँ पे साइबर तहसील के अंतर्गत अपनाई जाएगी। इसके बाद सार्वजनिक नोटिस का एसएमएस के माध्यम से संप्रेषण। इसके बाद साइबर तहसीलदार के द्वारा जो है आरसीएमएस के माध्यम से सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्रारूप खा में किया जाएगा। तो सार्वजनिक सूचना यहाँ पे प्रारूप खा में जो है यहाँ पे प्रदर्शित की जाएगी। तो ये हमको याद रखना, प्रारूप खा में जो है सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की जाएगी और इसी के साथ आरसीएमएस के माध्यम से जो है संबंधित ग्राम के या वार्ड के 50 से ज्यादा लोगों को जो है व्यक्तियों को एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल पर सार्वजनिक सूचना का प्रेषण किया जाएगा और इसमें एक लिंक उपलब्ध कराई जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि आपके जो भी है यदि कोई आपत्ति दर्ज करना चाहता है तो यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने की सुविधा होगी। और आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा इन नंबरों को डेटाबेस को जो है प्रमुख राज्य आयुक्त भोपाल को अद्यतन प्रत्येक तिमाही में जो है इसको अपडेट कराए जाएंगे। ये नंबर गांव वालों के या संबंधित वार्ड के जो भी रहेंगे। आपत्तियों का प्रस्तुत किया जाना, यदि कोई व्यक्ति को आपत्ति है इस केस में, साइबर तहसील में जो केस दर्ज हुआ है, तो उसको वह आपत्ति प्रस्तुत करने के उसके पास ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहले तो वह जो ऑनलाइन लिंक एसएमएस में दी गई उसके माध्यम से आरसीएमएस पोर्टल के होम पेज के ई नोटिस मेन्यू में जाकर दी गई है और वह आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो ऑनलाइन आपत्ति आरसीएमएस पोर्टल के होम पेज के ई नोटिस मेन्यू में जाकर दी गई लिंक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन आपत्ति जो है संबंधित पटवारी ये क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है लिखित में और पटवारी जो है पटवारी को इस प्रकार जो ऑफलाइन आपत्तियां प्राप्त होंगी उनकी पीडीएफ बनाकर अपने प्रतिवेदन के साथ जो है अपलोड करना रहेगा, जो कि साइबर तहसीलदार को प्रेषित करेगा। इसके बाद क्षेत्रीय तहसीलदार रीडर के माध्यम से रीडर के माध्यम से जो आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं उनको ऑनलाइन साइबर तहसीलदार को प्रेषित करेंगे। प्रकरण का क्षेत्रीय तहसीलदार के पास निराकरण हेतु प्रश्न आपत्ति प्राप्त होते ही ये साइबर तहसीलदार के द्वारा कंडिका 2.1 में वर्णित रीति के विक्रय पत्र न होने पर की दशा में या पटवारी प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप अंकित होने पर निराकरण के लिए प्रकरण का क्षेत्रीय तहसील संचालित कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय तहसीलदार इसके बाद यदि कोई आपत्ति आती है प्रकरण में किसी भी माध्यम से, पटवारी के माध्यम से, रीडर के माध्यम से या फिर आरसीएमएस के माध्यम से यदि कोई आपत्ति आती है तो उसको साइबर तहसील से हटाकर जो है यहाँ पे क्षेत्रीय तहसीलदार के साइबर तहसील मामला प्रकरण होते ही इस प्रकार क्षेत्रीय तहसीलदार के पास आ जाएगा और ये फिर इस प्रकरण में उसी तरह सुनवाई की जाएगी जैसे कि वह अन्य राजस्व मामलों में सुनवाई करते हैं जो इस समय चल रहा है। पटवारी प्रतिवेदन की हम बात करें तो पटवारी प्रतिवेदन साइबर तहसीलदार के द्वारा इश्तिहार जारी करते ही पटवारी की सारा लॉगिन पर प्रारूप का 1, का 2 एवं विक्रय अभिलेख प्रदर्शित होंगे और पटवारी अपना प्रतिवेदन सारा ऐप के माध्यम से साइबर तहसीलदार को प्रेषित करेगा। पटवारी के द्वारा विहित समय अवधि में, जो कि प्रथम बार की दशा में 10 दिवस की है, प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने की दशा में स्मरण कराने के लिए मेमो भी दिया जाएगा सारा ऐप पर और मेमो प्राप्त के उपरांत 3 दिवस के भीतर पटवारी को अपना प्रतिवेदन
ऑनलाइन प्रेषित करना अनिवार्य होगा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप पटवारी प्रतिवेदन साइबर तहसीलदार के द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होती, प्रकरणों को आदेशार्थ नियत किया जाएगा और निर्धारित तिथि को आदेश अपने ई हस्ताक्षर से जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा। और आदेश जारी होते ही जो रिकॉर्ड में अमल है, खसरे में अमल है, वो स्वतः ही भू अभिलेखों में दर्ज हो जाएगा और दावेदार को जो आदेश है और अद्यतन भू अभिलेख की प्रति ईमेल के माध्यम से जो है यहाँ पे प्रेषित कर दी जाएगी, जिसको कि दावेदार ओपन करके और वह आदेश ओपन करके अपनी प्रति डाउनलोड कर सकता है। तो ये प्रक्रिया को होने में टोटल आपका जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं किसी खसरा क्रमांक की, तो उसके 15 दिन के अंदर जो है इस प्रक्रिया का निपटारण हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसको कि साइबर तहसील सिस्टम मध्य प्रदेश में साइबर तहसील सिस्टम नाम दिया गया और मध्य प्रदेश में इसको अभी ऐसे खसरों में लागू किया गया फर्स्ट फेज में, जिनमें कि विक्रय पूरे नंबर का हो रहा है। तो ये सारे